हिंदुत्व, सनातन और पुनः हिंदुत्व पर वापसी। बिहार ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है और 75% रिकमेंडेशन किया है रिजर्वेशन के लिए, SC, ST, OBC, EBC के लिए। देश में राजनीतिक बवाल मचा है। RSS पुनः हिंदुत्व की ओर लौट रही है। इसी बीच स्टालिन का मामला, उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और तमिलनाडु के CM के बेटे हैं, स्टालिन साहब के बेटे हैं, सनातन धर्म विवाद में घिरे हैं और सितंबर से कई एपिसोड हमने बनाए हैं और मामला अभी हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में 17 अक्टूबर को उन्होंने हलफनामा दायर किया था। 31 अक्टूबर को फिर सुनवाई हुई और 6 नवंबर को फिर सुनवाई हुई। क्या कोर्ट में हुआ, शायद कोई मीडिया आपको विस्तार से नहीं बताएगा। इस एपिसोड में ये मैं सब बताने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जब जब सामाजिक न्याय की बात होती है, मसलन मंडल बनाम कमंडल, अभी सोशियो इकोनॉमिक सर्विस बिहार से आ गया। देश में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का मसला बहुत ही तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस भी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है, SC, ST, OBC की बात कर रही है और इस पेच में अब बीजेपी भी फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम जाति जो जनगणना है वो नहीं करा सकते, लेकिन बिहार में आने के बाद अमित शाह बिहार गए थे और शायद यही पता लगाने गए थे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि हम कभी जाति जनगणना के विरोध में नहीं थे, उनको ये बताना चाहिए था कि पक्ष में कब थे। बिहार बीजेपी ने भी पूरा जाति जो सर्वे है उसका समर्थन किया इफ एंड बट के साथ। अब ये सर्वे, गणना, संरक्षण, आरक्षण जो भी चल रहा है, इसके बीच जो सनातन का विवाद है थोड़ा दबता नजर आ रहा है। बाबा लोग किधर हैं अभी नजर नहीं आ रहे हैं, फिर हो सकता है आ जाए। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर और 6 नवंबर के डेट में क्या कहा, क्या बोला। उसने अब विड्रॉ किया, माफी मांगा या अपनी बात पर डटे रहे, किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार है। ये पूरा मसला आपको इसलिए जानना जरूरी है कि जो खेल चल रहा है वो खेला आप समझिए। चुनाव आ रहा है, पूरी पुकार हो रही है हिंदू एकता की और सामाजिक सद्भाव समरसता की। इसमें एक लोचा है, एक खेल है। हर समय आपको भावनात्मक तरीके से लपेटने की कोशिश होगी, लेकिन आपके हक हकूक मारे जाएंगे और जब आपके हमले होंगे, अत्याचार होंगे, कोई RSS बीजेपी का आदमी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। और खास तौर से जहां पे इनकी सरकार है, जहां विपक्षी की सरकार है, वहां तो तिल का ताड़ बनाते हैं, लेकिन सीधी पेशाब कांड आपने देखा ही होगा। उसमें क्या हुआ था, उसके बाद एक एपिसोड में मैंने बताया था कि डॉक्टर को घर नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां मोहन भागवत नहीं जा रहे हैं, न दत्तात्रेय हसबोले जा रहे हैं। लेकिन ये मामला मद्रास कोर्ट में क्या है, अब सीधे आपको ले चलता हूं कि 31 अक्टूबर और 6 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ और उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं तो दिमाग की घंटी और नहीं बजेगी, अनबत्ती खुलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड। चलिए, सनातन विवाद और उदयनिधि स्टालिन मामला मद्रास हाई कोर्ट में। डटे हुए हैं उदयनिधि स्टालिन। लगातार इस मसले पर हमारी नजर रही, 3 एपिसोड बना चुका हूं। 31 अक्टूबर और 6 नवंबर की सुनवाई के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तमिलनाडु के मंत्री और DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार यानी कि 6 नवंबर को सनातन धर्म पर अपने रुख का बचाव किया। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि की टिप्पणियों पर उसके खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए पुलिस की आलोचना की, तमिलनाडु पुलिस की आलोचना की, मतलब कि उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बाकी बीजेपी के नेता कुछ भी बोले उस पर कोई कोर्ट नहीं बोलता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। नुपुर शर्मा हो चाहे प्रवेश वर्मा हो, उस पर कोई कोर्ट ऐसा संज्ञान नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे पुलिस की आलोचना हुई।
उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचारधारा को खत्म करने का अधिकार नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने कुछ महीने पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, आपको याद होगा। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान का बचाव किया और कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं अपने बयान के संबंध में कानूनी परिणाम जो भी रिजल्ट होगा उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने जो कुछ कहा वह सही था और मैं इसका कानूनी तौर पर सामना भी करूंगा। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। मैंने अपनी विचारधारा की बात कही है। मैंने अंबेडकर, पेरियार, थिरुमावलवन ने जो कहा था उससे अधिक कुछ भी नहीं बोला। मैं विधायक, मंत्री या यूथ विंग का सचिव हो सकता हूं और कल शायद इनमें से कुछ भी नहीं रह सकता, लेकिन इंसान होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी जयचंद्रन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और उन विचारों को प्रचारित करने से खुद को रोकना चाहिए जो विचारधारा, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसके बजाय वे नशीली पेय पदार्थों, ड्रग्स की समस्या के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य जोखिमों, भ्रष्टाचार, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों को जन्म देते हैं। वाह, ये राय तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को भी देना चाहिए था और कैबिनेट मिनिस्टर को भी देना चाहिए था, जो नफरत बड़े भाषण बोलते हैं, लेकिन उस पर कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। कोर्ट हेराफेरी हो जाता है। चलिए, फिर ये बात है तो सामाजिक कुरीतियों, जातीय दमन, जातीय भेदभाव पर नेता को बोलने से मनाही है क्या? कोर्ट को यह भी बताना चाहिए था कि यदि इस विषय पर नेता नहीं बोलेंगे तो कोर्ट ने अब तक कितनी बार स्वतः संज्ञान लिया है, यह भी बताए कोर्ट। नेता नहीं बोलेगा, बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएम के नेता उदयनिधि ने कहा कि हम कई वर्षों से सनातन के बारे में बोल रहे हैं, जबकि नीट का मसला जो है 6 साल पुराना है, मेडिकल कॉलेज का। सनातन कई 100 साल पुराना है, हम इसका विरोध हमेशा करेंगे। याद रखिए, इसी साल सितंबर में उदयनिधि स्टालिन ने कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म के उन्मूलन का आह्वान किया था। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताया था। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएम के चीफ एमके स्टालिन के बेटे हैं। कई बाबाओं ने उनको ऊपर सुपारी दी थी, लेकिन बाबा लोग वहां पहुंचे नहीं। हम लोग देखना चाहते थे कि बाबा लोग पहुंचे और वहां क्या होता है, इस पर भी स्टोरी हम लोग बनाते। सनातन का विरोध नहीं, उसे जड़ से खत्म करना होगा, ये उदयनिधि का बयान है। कहा था उन्होंने कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि की टिप्पणियों पर पूरे देश में बवाल मचा था। भाजपा ने उनके बयान की तीखी आलोचना की थी। जाहिर भगवा पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की तुलना यहूदियों के बारे में हिटलर के विचारों से की थी। बड़ा दिलचस्प है, लेकिन शायद मालवीय को यह पता नहीं है कि जब वहां पे यहूदियों का दमन, टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, और हिटलर जब मार रहा था उस समय आरएसएस क्या कर रहा था, उसका नायक कौन था, हिटलर था या यहूदियों के पक्ष में आरएसएस था, ये मालवीय को बताना चाहिए था। लेकिन जाहिर है ये लोग कथा पुराण पढ़ते हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। अब आइए 31 अक्टूबर की सुनवाई में क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने 31 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस याचिकाकर्ता ने उनकी कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उन्हें ही संबंधित साक्ष्य, दस्तावेज, सबूत पेश करना चाहिए। वहीं मामले में उनके वकील और राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने कोर्ट को बताया कि याचिका दायर करने के बाद आवश्यक जरूरी साक्ष्य, एविडेंस कोर्ट में पेश करना याचिकाकर्ता, पिटिशनर का काम है। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है
तो याचिका खारिज कर देनी चाहिए। अदालत उदयनिधि स्टालिन को अपने ही खिलाफ सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट को उन्होंने बताया कि बीजेपी राज्य अध्यक्ष, बीजेपी राज्य के प्रेसिडेंट के अन्नामलाई सहित तमाम सदस्यों ने सोशल मीडिया पर मामले को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब आइए जानते हैं कि सनातन विवाद मामले में 17 अक्टूबर को उदयनिधि स्टालिन ने अपने बचाव में जो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जो दलीलें थी, वो क्या थी, पूरा तथ्य समझिए। नंबर 1, पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी सुनिए। नंबर 1, रिट याचिका के साथ जो दस्तावेज, पेन ड्राइव और डीवीडी दिनांक 12/10/2023 को पेश किया गया था, उनसे मैं इनकार करता हूं। ये दस्तावेज स्वीकार नहीं है क्योंकि इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। वे संक्षिप्त और अपूर्ण है। दूसरा, इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा संशोधित, मॉडिफाइड या डिजिटली एडिट किया गया है। नंबर 2, आइए, याचिकाकर्ता पिटिशनर हिंदू मुन्नानी का पदाधिकारी होने का दावा करता है, जो तमिलनाडु में आरएसएस द्वारा स्थापित एक संगठन है और उसके लिए एक मंच के रूप में काम करता है। उन्हें सत्तारूढ़ राजनीतिक दल बीजेपी और आरएसएस का वैचारिक समर्थन है। दरअसल बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। तमिलनाडु के धरती पर अपनी राजनीतिक विचारधारा का बीजारोपण करने में भाजपा का अदृश्य हाथ इस रिट याचिका में देखा जा सकता है। इस प्रकार यह रिट याचिका राजनीति से प्रेरित है। नंबर 3 पॉइंट, यह रिट याचिका न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक बेहतरीन नमूना है। राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों को निपटाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। जहां द्रविड़ विचारधारा स्वाभिमान, समानता, तर्कसंगत विचार और भाईचारे की बात करती है, वहीं ये सनातनी संप्रदाय, विरोधी संप्रदाय जाति के आधार पर विभाजन की बात करता है। फाइनली, अंततः याचिकाकर्ता का संगठन एक राजनीतिक दल भाजपा का समर्थन करता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में द्रमुक का विरोधी है। पिछले कुछ वर्षों में इस पार्टी को तमिलनाडु में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। जनता की अदालत में हार के बाद याचिकाकर्ता पिटिशनर माननीय न्यायालय को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, जो मूल रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक बहस है, न कि कोई कानूनी सवाल। चौथा नंबर जो एफिडेविट का पॉइंट है, माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट, भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों पर लगातार हमलों का न्यायिक नोटिस ले सकता है। 2020 में दिल्ली चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद परवेश वर्मा के भड़काऊ भाषणों से सौहार्द को प्रभावित करने वाला भाषण माना गया और उसे व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। इस मामले में सीपीएम नेता श्रीमती बृंदा कारत ने सबसे पहले शिकायत की थी और एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। मुसलमानों और पैगंबर के खिलाफ कपिल शर्मा, नुपुर शर्मा जैसे भाजपा नेताओं के भाषणों के कारण बड़े पैमाने पर दंगे और सांप्रदायिक हिंसा हुई। उन्हें बीजेपी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही भाषण दिए हैं, जो मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उसके विरोधी हैं। क्या पिटिशनर यह कहेगा कि उनके भाषणों के विरुद्ध एक रिट पिटीशन जारी किया जाए, अधिकार पत्र जारी किया जा सकता है? 5वां पॉइंट, याचिकाकर्ता हिंदू धर्म में कुछ अवांछनीय प्रथाओं के प्रलिखित डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पर अज्ञानता का नाटक कर रहा है, जो गैर कानूनी थे और संविधान के आगमन के बाद असंवैधानिक हो गए। इसके कुछ उदाहरण: सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, मंदिरों में सभी जातियों का प्रवेश इत्यादि। इन प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया था। वास्तव में अनुच्छेद 25
2 राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए उपाय करने या सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है। इससे स्वयं पता चलता है कि अनुच्छेद 25(1) सामाजिक सुधार और हिंदू धर्म का सभी जातियों को सुलभ बनाने के अधीन है। इसलिए यह सभी का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे जाति हायरार्की सहित अतार्किक मान्यताओं की बुराइयों के बारे में जनता को बताएं और जागरूक करें। वास्तव में यह व्यापक रूप से बताया गया है कि 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महान सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जलाया था और लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आइए प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अधिकार को नष्ट करें जो असमानता पैदा करते हैं। अंबेडकर स्वयं भारत के संविधान के निर्माता थे। पॉइंट 6, याचिकाकर्ता ने अपना पूरा मामला हिंदू कॉलेज बनारस द्वारा प्रकाशित 1902 संस्करण की पुस्तक पर टिका दिया। सबसे पहले वो किताब स्वीकार्य नहीं क्योंकि इसे छोटा कर दिया, कंसाइज एडिशन है। 7वां पॉइंट, उस किताब के अनुसार सनातन का आधार स्मृति और 4 वेद है। अध्याय 7 जातियों से संबंधित है, जहां पर सदियों से पुरानी वर्चस्ववादी मान्यताओं को दोहराता है, जैसे शूद्र पैरों से पैदा होते हैं, शूद्रों का कर्तव्य सेवा करना है। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुस्तक में कहा गया है कि सनातन के आधार में मनुस्मृति शामिल है, इसलिए मैं महिलाओं और निम्न जाति की स्थिति के बारे में मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद से कुछ उद्धरण पर प्रकाश डालना चाहता हूं। तो मनुस्मृति महिलाओं के बारे में क्या कहता है? 8वां पॉइंट है अध्याय 5 श्लोक 148-149। यहां तक कि अपने घर में भी एक महिला को कभी भी कोई कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। एक बच्चे के रूप में उसे अपने पिता के नियंत्रण में, एक युवा महिला के रूप में उसे अपने पति के अधीन, और वृद्धावस्था या पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, उसे रहेगी। श्लोक 154, पति कदाचारी वासना से ग्रस्त और अच्छे गुणों से पूरी तरह से रहित हो तब भी एक अच्छी महिला वही है जो उस पति को हमेशा भगवान की तरह पूजे। श्लोक 168, महिलाओं को अपने जीवित या मृत पतियों के प्रति वफादार रहना चाहिए, मर गया है तब भी वफादार रहना है। जबकि एक विदुर अपनी पूर्व पत्नी को उसके अंतिम संस्कार में अग्नि देने के बाद उसे फिर से शादी कर लेना चाहिए। ये पूरा मामला मनुस्मृति का है। अब निम्न जातियों के बारे में मनुस्मृति क्या कहता है जरा सुन लीजिए। अध्याय 8 श्लोक 21-22, जब एक शूद्र राजा कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में गाय की तरह डूब जाता है। तब पूरा क्षेत्र द्विजों से रहित हो जाता है, और यदि शूद्रों की संख्या अधिक हो जाए तो वह क्षेत्र अकाल और महामारी से ग्रस्त हो जाता है। अध्याय 8 श्लोक 410, एक राजा को शूद्रों को द्विज लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। श्लोक 413-414, शूद्र को केवल ब्राह्मण के लिए दास की तरह काम करना चाहिए, यहाँ तक कि जब एक शूद्र को उसके स्वामी द्वारा रिहा कर दिया जाता है तब भी वह अपने दास की स्थिति से मुक्त नहीं होता, क्योंकि यह उसमें जन्मजात होता है। अध्याय 8 श्लोक 129, यहाँ तक कि एक योग्य शूद्र को भी धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शूद्र धनवान हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। अध्याय 10 श्लोक 92, मांस, लाख या नमक बेचने से ब्राह्मण तुरंत अपनी जाति से गिर जाता है, और दूध बेचने से वह 3 दिन में शूद्र बन जाता है। चलिए अब ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता पर मनुस्मृति क्या कहता है जरा इस पर आते हैं। चैप्टर 11 श्लोक 307, ब्राह्मण को चोट पहुंचाने की इच्छा से एक आदमी नरक में जाता है। यदि वह उसे धमकी देता है तो 100 साल के लिए, अगर उसे मारता है तो 1000 साल के लिए नरक में जाता है। हत्या के लिए अलग अलग तरीकों से दंडित किया जाना चाहिए। चैप्टर
11 श्लोक 127, अगर ब्राह्मण हत्या करे, मतलब एक ब्राह्मण की हत्या करे तो 1/4 प्रायश्चित, एक क्षत्रिय की हत्या के लिए परंपरा द्वारा निर्धारित प्रायश्चित, एक सदाचारी वैश्य की हत्या के लिए 8वां हिस्सा और एक शूद्र की हत्या के लिए 16वां हिस्सा। मतलब शूद्र का कोई मतलब नहीं है, बहुत नीचे है, उसको हत्या करेगा तो चल भी जाएगा। चैप्टर 8 श्लोक 267-268, ब्राह्मण पर हमला करने पर क्षत्रिय पर 100, वैश्य पर 150 या 200 जुर्माना लगाना चाहिए, लेकिन शूद्र पर शारीरिक दंड लगाना चाहिए। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को गाली देने पर 50, वैश्य को गाली देने पर 25 और शूद्र को गाली देने पर 12 जुर्माना लगा, 12 मतलब पर्ण रुपए मान लीजिए, जुर्माना लगाना चाहिए। चैप्टर 11 तपस्या के बारे में, श्लोक 162, भले ही उसने इन तीनों लोगों को रौंदा हो, एक ब्राह्मण भले ही तीनों लोगों को रौंदा हो और किसी का भी भोजन या किसी भी प्रकार का भोजन खाया हो, तब भी यदि वह ऋग्वेद को अपनी स्मृति में रखता है तो वह ब्राह्मण को कोई पाप नहीं लगता है। ये मसला है। अब फाइनली अब स्टालिन साहब जो कह रहे हैं कोर्ट में कि उन्होंने कहा था जिस समय कि मैंने विधायक या मंत्री के रूप में 17 अक्टूबर का एफिडेविट है, ली गई शपथ का उल्लंघन नहीं किया है। शपथ का उल्लंघन का फैसला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यदि किसी शपथ का उल्लंघन किया जाता है तो यह राज्य के मुख्यमंत्री का काम है कि वह राज्यपाल को शपथ वापस लेने की सलाह दे और इसके लिए माननीय न्यायालय से कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। सवाल है कि जो कानून आपको अपने धर्म मानने की इजाज़त देता है वही कानून आपको नास्तिक होने की भी इजाज़त देता है और वही कानून आपको आलोचना की भी इजाज़त देता है। देखते रहिए भावना आहत विशेष। अभी सनातन और स्टालिन विवाद अभी जारी है। कोर्ट में अगली क्या सुनवाई होगी उसकी ओर हमारी नज़र रहेगी और मैं आपको पूरा एपिसोड पूरा वीडियो सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और लोगों को सुनवाते भी रहिएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय पेरियार। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।